अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आदाब अज़ीज़ान मोहतरम, मैं नाज़िफ रिज़वी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ये सारे चैनल्स का जो हमको आपसे गुफ्तगू करने का मौका फराहम करते हैं। आज हमारा और आपका मौज़ूए सुखन रहेगा वालिद, पिता यानी कि बाप। तो बाप पर कहा जाता है कि एक शजर होता है, पेड़, सायादार शजर, जिसके साए में पूरी फैमिली रहती है ना। क्योंकि आमतौर से चाहे वो किसी भी चीज़ का पेड़ हो, पीपल हो, बरगद हो, नीम हो, आम हो, वगैरह वगैरह, उसके नीचे जो भी पेड़ के नीचे बैठता है उसको सुकून भी हासिल होता है और ठंडक भी महसूस करता है। बस वही मिसाल बाप की दी गई है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि शायद एक कदम और आगे बढ़ के इसकी फजीलत में कह सकती हूँ, वो ये कि दुनिया में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है कि आप उसके नीचे खाद कितनी अच्छी भी डालें, पानी कितना भी अच्छा दें, कितनी भी मेहनत करें, मगर उसके नीचे कोई भी पेड़ बड़ा नहीं, उतना बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि वो पेड़ अपने से बड़ा नहीं हो सकता है। बस वाहिद और शाहिद दुनिया में बाप एक ऐसी ताकत होती है, परवरदिगार आलम ने उसका दिल इतना बड़ा रखा है, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत का हो। ये नहीं है कि हिंदू का बाप मुसलमान का बाप, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी मजहब मिल्लत का हो, अल्लाह ने उसका दिल इतना बड़ा रखा है कि बस वो चाहता है कि बच्चा हमसे आगे निकल जाए, हमेशा बच्चा हमसे आगे निकल जाए। और याद रखिए, बच्चों के बाप ही है मतलब जो बच्चों की खुशी में खुश होता है। इसीलिए कहा गया माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बेशक है, बिल्कुल है, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा बाप है। तो इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि बाप ने मेरे लिए किया ही क्या। हाँ, हो सकता है किसी के हालात ऐसे हो, मामलात ऐसे हो, वो अलग मौजू है। क्या किया नहीं किया वो एक अलग बहस है। लेकिन आज जो आप शरीफों की जमात में खड़े हैं, ये बाप ही की तो देन है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए और बहुत बड़े ओहदेदार बन जाए, थानेदार बन जाए, हवलदार बन जाए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन कुछ भी बन जाए, जो भी आज है वो बाप की ही बदौलत है। जो भी आपको बताऊं ना मैं, जो भी आपके हाथों में ये नोटों की गड्डी है ना, ये नोटों की गड्डी है, वो सब उन्हीं की बदौलत है। तो इसीलिए इस्लाम में वालिदैन का जो अदब कहा गया है वो ऐसे ही नहीं कहा गया है कि बाप का नाम न लो, बाप से आगे न चलो, बाप से पहले न बैठो। सॉरी, माफ करिए, आज मेरी तबीयत का फीवर हो रहा है। तो बाप से आगे न चलो। और यहाँ तक कि छठे इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलता है कि बाप से चंद कदम आगे बेटा चला गया तो मौला ने फरमाया इतने साल तुम्हारी उम्र कम हो गई। तो ये सारी फजीलतें हदीसों में ऐसे ही नहीं बयान की गई हैं। यहाँ पर तो मुख्तसरन बात करना है वो ये कि हमें बाप की शफकत और मोहब्बत चाहिए। कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, उनसे तसल्ली से बात करें, उनको ऑर्डर न दें, बल्कि उनसे राय मशवरा लें ताकि उनकी अना को ठेस न लगने पाए। तो अगर बच्चे इस तरह का ख्याल रखते हैं तो परवरदिगार आलम तो उनके साथ मददगार होता ही होता है। तो इसलिए कभी भी देखो क्या होता है, जब बाप फिर दुनिया से चला जाता है ना, मौला सबके माँ बाप को सलामत रखे, तब इंसान हाथ मलता रह जाता है। तो बच्चों, जब तक वालिदैन जिंदा है तो उनका अदब व एहतराम करो, उनकी फर्मा बरदारी करो। ये ना देखो कि क्या हमारे पास मुश्किल है या कमी है। अल्लाह जो है वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो सारे असबाब वहाँ मुहैया करता है, मगर हक तलफी ना हो। वालिदैन का भी अदब करो, अपने बीवी बच्चों का भी अदब करो, अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का। क्योंकि ये मजलिसों में मैं पढ़ती रहती हूँ कि अगर बुजुर्गों का
کوئی ادب کرتا ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے. تو ہم اسلام ایک بیلنس کا نام ہے. یہاں میزان کا معاملہ ہے. جیسے کہتی ہوں میں کہ گن گن کے نمازیں اور خوب سے زکوٰۃ اور روزے لیے جاتے ہیں، مگر وہاں تول تول کے حساب دیا جاتا ہے. یعنی کہ ہمارے اعمال میں دکھاوٹ نہیں ہونا چاہیے، چیٹنگ نہیں ہونا چاہیے، ایک دم نخالص جو ہے وہ سچ ہو. اور آج چونکہ والد پر بات ہو رہی ہے تو ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ نہ جانے کتنے خواب سفر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، اور موت کی آغوش میں سو جاتا ہے جب کہیں چین پاتا ہے باپ. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. اور دوسری خاص بات یہ کہ جیتے جی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی ان سے تعلق قطع نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو ایصال کرنے کو کہا گیا ہے، وہاں پر ایصال کرنا چاہیے. اور سورہ فاتحہ وغیرہ لین دین جو بھی ہے وہ مرنے کے بعد بھی، کیونکہ اگر وہ وہاں سے دعا کر دے یا بد دعا کر دے دونوں کی اثر پذیری ہوتی ہے. اور بس دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور میں بھی سب کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے سب کے بچے فرمانبردار ہوں اور کسی کی حق تلفی نہ کریں. والدین کو بھی سمجھیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی سمجھیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی سمجھیں، اپنے عزیز و اقربا کو بھی سمجھیں. اخلاقیات جو ہے اسلام میں ایک بہت بڑی چیز ہے. والسلام.